राजू दास कुछ दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाता है। फिर गांव वाले इंटरफेयर करते हैं और वो वापस अपने गांव लौट आता है और लड़की भी अपने घर चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद लड़की का कॉल आता है और लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ पार्टी करनी है, राजू घर आ जाओ। राजू उसकी बात सुनकर अपने भतीजे को साथ ले जाता है पार्टी करने। लेकिन वहाँ एक खूनी खेल होता है। खूनी खेल में दोनों की मौत हो जाती है। ये मर्डर केस है बिहार के मुजफ्फरपुर का, डबल मर्डर केस। और लेकिन जो लड़की उसके साथ भाग के गई है, उसने ही ऐसी साजिश क्यों रची, उसने अपने घर पर क्यों बुलाया, ये पूरी केस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस मर्डर केस का खुलासा करेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि जो लड़की राजू के साथ भाग गई थी वो वापस आती है और उसके मर्डर की प्लानिंग कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बिहार में छठ पूजा चल रहा था मुजफ्फरपुर में और सब अपनी प्रोग्राम्स में बिजी थे। उसी बीच एक लड़का राजू दास, जिसकी उम्र बस 18 साल है, वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता रहता है और ये लव स्टोरी उनकी चलती आ रही होती है 9th स्टैंडर्ड से। मतलब पिछले 2-3 सालों से उनकी लव स्टोरी चलती आ रही होती है। गांव में हर किसी को इस स्टोरी के बारे में पता होता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उसको स्कूल्स के बाद भी जो राजू है उसको स्कूल के बाहर रुकता था, उसका वेट करता था और वो जब भी बाहर आती थी उसके साथ आता जाता था। तो आसपास के लोगों को ले जो कहें और उनके माता पिता को भी चीज़ें पता थी, बट उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा था। बहुत बार राजू को उसके पिता ने, लड़की के पिता ने धमकाया और कहा कि मेरी लड़की से दूर रहे, लेकिन राजू तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था तो वो उससे दूर नहीं होना चाहता था। लड़की की उम्र कम थी और जो राजू है उसकी उम्र 18 साल थी। लेकिन कुछ दिन बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब घर वालों ने तो हमारी माननी नहीं है और घर वाले हमारी सुनेंगे नहीं, तो हम इन सब बंधनों को छोड़ के कहीं दूर चलते हैं। राजू ने बोला हाँ, मैं बेंगलोर में डिलीवरी बॉय की जॉब ले लूँगा, हम दोनों वहाँ अच्छे से रह सकते हैं, हम यहाँ से छोड़कर भागते हैं। फिर वही होता है, राजू कुछ दिन बाद उस लड़की को लेकर भाग जाता है और भागकर कहीं छुप जाता है। लेकिन राजू के परिवार जो है वो गांव में ही रहते हैं, उन पे इतना प्रेशर पड़ जाता है, गांव वाले लोग, पंचायत, पुलिस, सबका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि कहते हैं कि तुम फंस जाओगे अगर तुम्हारा बेटा नहीं आया तो। जब राजू को ये बात पता चलती है कि उसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, उसके चाचा को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, तब वो सोचता है कि अगर मैं वापस नहीं गया तो उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और लड़की को भी बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि अब अगर वो यहाँ से नहीं गई वापस घर तो कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि वो अपने पिता को जानती है कि उसका पिता कितना खतरनाक है। लड़की लड़के वापस गांव लौट आते हैं और पंचायत होती है। पंचायत में डिसीजन होता है कि अब ये इनके घर से मतलब नहीं रखेंगे, ये इनके घर से मतलब नहीं रखेंगे और दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलना है, इस बात पर हामी बनती है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़की के पिता हैं, एक दिन बाद राजू को मिलते हैं, राजू से उसकी गाड़ी छीन लेते हैं, फिर राजू से बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन राजू कुछ बोलता नहीं और वापस वो अपने घर चला जाता है और उसके एक भाई हैं जो वो जाके उसकी बाइक लेकर आते हैं। इस तरह कुछ दिन निकल जाता है, 2-4 दिन। अचानक से एक दिन राजू को उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। वो कहती है कि राजू घर पर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है, हम लोग पार्टी करते हैं। राजू को थोड़ा सा आभास हो गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अभी इतने दिन पहले ही इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, इतने घर वालों ने परेशान किया इसके और लड़की ने भी साथ नहीं दिया पंचायत में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन प्यार में पड़ा इंसान जो होता है पूरी तरह अंधा हो जाता है, तो उसे वो प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही थी जो उसकी गर्लफ्रेंड रच रही थी। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने घर पर बुलाती है। ये बिना देरी किए अपने भांजे को, जो कि इसका 14 साल का भांजा है, सूरज दास उसका नाम है, उसे लेता है, बोलता है चल तू भी मेरे साथ चल। तो ये दोनों निकल पड़ते हैं। गांव के बीच में इन्हें कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो इनके गांव के लोग होते हैं। वो भी कहते हैं अच्छा, अरे कहाँ जा रहे हो? ये कहते हैं अरे यहाँ यहाँ आ रहा हूँ मैं, थोड़ा काम से एक। लेकिन इसे नहीं पता होता है कि ये लड़के उसकी एक तरह से रेकी कर रहे होते हैं। राजू दास लड़की के घर पे पहुंचता है, लड़की घर पर मौजूद होती है। इसे लगता है राजू को कि आज तो अच्छा टाइम है, चलो मैं बात कर पाऊँगा, बहुत दिन हो गया मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं किया और उसके साथ बैठा नहीं था। तो बातचीत करना शुरू होता है। तब एंट्री होती है रियल विलन की। रियल विलन कौन? लड़की का पिता। लड़की का पिता आ जाता है, उसके साथ उन्हीं गांव के लड़कों को लेके आता है जो आस पड़ोस के लड़के थे। आस पड़ोस के लड़कों को बड़ा प्रॉब्लम था इन दोनों की लव स्टोरी से।
अब ये इतना बुरा फ़ील करते थे, अब नहीं पता उसका कारण क्या था, क्या वो गाँव के लड़के उस लड़की को पसंद करते थे या वो उसके घर के पड़ोसी थी इसलिए उसे बुरा लगता था। तो पड़ोसी के लड़के भी बहुत ज़्यादा इनसे नफ़रत करते थे। तो जो लड़की के पिता है उसने प्लानिंग रची थी मर्डर की, और वो मर्डर था राजू दास का। अब वो प्लान तो सिर्फ एक को ही मारने का हुआ था, सिर्फ राजू दास का, लेकिन वहाँ उसका भतीजा भी था, उसे भी जाने तो नहीं दिया जा सकता था क्योंकि इन्हें लगा कि सबूत बाहर चला जाएगा। इन लोग ने घर पे उसे बुलाया और दोनों की हत्या कर दी, दोनों को गोली मार देता है उसका पिता और उसके साथ जो पड़ोसी दोस्त होते हैं वो। आपको पता है ये जो पड़ोसी दोस्त थे ये राजू के भी दोस्त थे। राजू को विश्वास नहीं हुआ जब गोली चलाई जा रही थी तो उसका पिता के साथ उसके दोस्त भी उसको गोली चला रहे थे और राजू का मर्डर कर देते और राजू की डेड बॉडी नदी किनारे फेंकते थे। दूसरे दिन डेड बॉडी मिलती है, पुलिस को एक क्लू मिलता है जो होता है राजू के नंबर पे आया हुआ कॉल। वो कॉल डिटेल्स की हिस्ट्री निकालती है, एड्रेस निकालती है, लोकेशन निकालती है, तो पता चलता है कि वो इनके घर से कॉल किया गया है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन में घर वालों का पहला ही शक था कि लड़की के घर वालों ने ही मरवाया है, पुलिस उन्हें भी उठा लेती है, तो केस तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। एक दिन में केस सॉल्व हो जाता है, पता चल जाता है कि लड़की के पिता का हाथ है, लड़की ने फ़ोन कर बुलाया था और गर्लफ्रेंड के बुलाने पर ये वहाँ चला जाता है। और ये कहा जा सकता है कि एक तरह से लड़की का जो पिता था वो खुन्नस रख के बैठा था कि इसे जब मौका मिले मैं मार दूंगा। और आस पड़ोसी के जो लड़के थे वो भी इससे खुन्नस खा के बैठे थे कि ये हमारे पड़ोस की लड़की को कैसे अपने जाल में फंसा लिया, मतलब अपने प्यार में फंसा लिया। दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद चाचा का बयान सामने आता है। चाचा भी कहते हैं कि हमें तो पता था ये लोग ऐसा कर सकते हैं, हमने पुलिस को हमने पंचायत को भी बोला था कि इसके पिता से मेरे बेटे को खतरा है, लेकिन पंचायत ने नहीं सुना। पंचायत ने सुलहनामा करा दिया था उस टाइम पे और इन्हें लगा कि अब सुलह हो गया है। लेकिन एक तरह से राजू और उसके भतीजे की तो कोई गलती नहीं थी, बेचारा 14 साल का था, उसे भी मार देते हैं। तो ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसमें पहले तो लड़की से प्यार होता है, बाद में लड़की अपने घर वालों के पास चली जाती है, फिर अपने घर वालों की बात मानती है और घर वालों के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड की मर्डर की प्लानिंग कर देती है। तो कल की स्टोरी भी ऐसी ही थी कुछ, बेवफा बीवी की, और आज ये डबल मर्डर। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए क्राइम तक से, और मेरी वीडियो को देख के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फीडबैक्स पढ़ता हूँ, आपके वीडियोस कमेंट्स सब मैं रीड आउट करता हूँ अगले एपिसोड्स में कि क्या हुआ, आपने मुझे क्या सजेशन दिया, आपने वीडियो पे क्या कमेंट किया, सब कुछ बोलता हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस वीडियो पे जो कमेंट्स होंगे, जो सजेशन होंगे, मैं ज़रूर उस पर साझा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।